और चतरा की बात कर लेते हैं। यहाँ उच्च तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ITI कॉलेज की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पर बच्चों का एडमिशन भी हुआ, पढ़ाई नहीं होती क्योंकि ये संस्था टीचर लेस है और बच्चे एजुकेशन लेस। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकारें भले ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हुए गरीब बच्चों को शिक्षित कर रोजगार से जोड़ने के दावे कर ले, लेकिन हकीकत न सिर्फ इससे परे है बल्कि इनके दावों को भी मुंह चढ़ाती नजर आती है। इसकी बानगी देखनी है तो आप चतरा जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर स्थित ITI कॉलेज को देख सकते हैं, जहां छात्रों का नामांकन तो किया जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। बिना ज्ञान पाए छात्रों का परीक्षा के लिए फॉर्म भी भरवा दिया जाता है, न पढ़ाई न क्लास, फिर भी छात्र हो जाते हैं पास। बीते 2016 में यहाँ पे नामांकन हुआ था। 2016 में नामांकन होने के पश्चात एक दिन भी यहाँ पे क्लास किसी भी विद्यार्थी का नहीं लिया गया। मानते हैं कि 2020 में कोरोना काल की वजह से क्लास नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले भी क्लास नहीं हो पाया और जब ये अभी क्लास सभी जगह ओपन हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लास होने की कोई संभावना दिखती नजर नहीं आ रही है। क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बेहतर औद्योगिक शिक्षा देने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI का निर्माण किया गया था। इस संस्थान का निर्माण सिमरिया प्रखंड के इच्चा कला गाँव में कराया गया है, जो अब गाँव के लिए शोभा मात्र की वस्तु बनकर रह गया है। दरअसल संस्थान शिक्षक विहीन है। 4 साल बीत जाने के बाद भी संस्थान में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। छात्र औद्योगिक शिक्षा से दूर हैं और यहाँ हर साल 160 छात्रों के नामांकन का लक्ष्य भी है। हम लोग को भी यहाँ पे सपना था कि यहाँ पे पढ़ लिख के थोड़ा कहीं बाहर में प्लेसमेंट हो, जॉब मिले। माता पिता का भी सपना था कि बेटा लोग कहीं बाहर में जॉब करे ITI पढ़ के, लेकिन यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई होता नहीं है। प्लस में यहाँ पे सामान है जो सब जंग खा रहा है और मतलब कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्म और एडमिशन और एग्जाम हुआ है और ऐसी डिग्री दे रहा है। लगभग 8 करोड़ से निर्मित इस ITI कॉलेज का उद्घाटन 12 नवंबर 2016 को सांसद सुनील सिंह और पूर्व विधायक गणेश गंझू ने किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ना तो कोई बहाली की गई और ना ही नियुक्ति को लेकर आज तक विज्ञापन ही निकाला गया। प्रशिक्षण संस्थान के कई भवन वीरान होकर जर्जर हो चुके हैं, जबकि स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि ITI कॉलेज खुलने से यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ने की सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि कुछ दिन पहले सूबे के श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने यहाँ का निरीक्षण किया था और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की थी। जितने हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं ITI करने के लिए पहले खड़गपुर लोग जाता था बंगाल, लेकिन अब सब उपलब्ध प्रत्येक प्रखंड जिला में राज्य में है। शिक्षा की नियुक्ति के लिए नियमावली में हम लोग सब विभाग के स्तर से करके माननीय मुख्यमंत्री यहाँ भेजे हैं और पहले तो GPSC करेगा, तो जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा बहाली कदम उठाया जाएगा उसके बाद सभी रीत पर से भरा जाएगा। और ऐसे में अब जबकि यहाँ पर गठबंधन की सरकार आ गई है, जल्द अब ITI कॉलेज में शिक्षकों के साथ ही बेहतर पढ़ाई की उम्मीद एक बार फिर से यहाँ के लोगों के मन में जगी है। अब देखना है ये सब कब तक हो पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट।